ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि जनवरी आते ही क्रिकेटर, एक्टर, इन्फ्लुएंसर, सेलेब, टीवी एक्टर, सिंगर, रोडीज के कंटेस्टेंट और हस्बैंड सब एक्सपोज हो गए हैं। साल 2026 को एक्सपोज का साल बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नया साल हील नहीं कर रहा है, रिवील कर रहा है। रीलें खूब चल रही हैं जिसमें पूरी लिस्ट है। इस लिस्ट में कई बड़े लोगों के नाम बताए जा रहे हैं, जिसमें और नाम हर दिन जुड़ते जा रहे हैं। इसे एपस्टाइन फाइल से जोड़कर इंडियन एपस्टाइन फाइल्स भी कहा जा रहा है। टी स्पिल के नाम पर क्या क्या बातें फैला रहे हैं लोग, इस बारे में हम बताएंगे। साथ ही दिखाएंगे डोगेश और मंकेश भाई की जोड़ी, डोगेश भाई का हीरो वाला सीन भी आपको दिखाएंगे, साथ ही रैंडम पोस्टर्स भी आपको दिखाएंगे। कुछ दिन पहले एक एक्टर की कुछ फोटोज वायरल हुई थी। रेडिट ने शक जताया कि वो किसी माइनर लड़की को डेट कर रहे हैं। उस लड़की की आईडी भी खोज लाए जासूस लोग। मामला बढ़ा तो उस बेचारी लड़की का एक कमेंट आया जहां वो कह रही थी कि वो उस एक्टर की गर्लफ्रेंड नहीं है। सच क्या है किसी को नहीं पता। अगर एक्टर सच में माइनर को डेट कर रहे हैं तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन लोग बेवजह जासूसी कर रहे हैं तो वो भी उतना ही प्रॉब्लमेटिक है। खैर, प्रॉब्लमेटिक ये कई लेवल्स में बात है, कई लेवल्स में खराब है। मगर इसके बाद एक ट्रेंड चल पड़ा। अलग अलग फील्ड के लोगों की कथित चैट चलने लगी। टी कहकर उन्हें फॉरवर्ड किया जाने लगा। क्या कंटेंट बन रहा है वो थोड़ा देख के चलते हैं। एक रील में लिखा गया, इतने मर्द एक्सपोज हो रहे हैं, मैं भी एक आईपीएल प्लेयर को एक्सपोज कर दूं। कहा गया कि क्या प्लॉट बस के लिए मैं भी एक बॉलीवुड एक्टर को एक्सपोज कर दूं। आईपीएल टीम बन रही है, मैं भी एक प्लेयर ऐड कर दूं। इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ लिखा गया। एक और वीडियो में लिखा गया, बहुत मर्द एक्सपोज हो रहे हैं, एक कॉमेडियन को क्या मैं भी एक्सपोज कर दूं। एक और यूजर ने लिखा कि इतने सारे मर्द एक्सपोज हो रहे हैं, मैं भी एक बॉलीवुड एक्टर को एक्सपोज कर दूं क्या। इसी फॉर्मेट में इन्फ्लुएंसर को एक्सपोज करने की बात चली। अब एक एक्सपोज ट्रेंड से ज़्यादा गॉसिप का मुद्दा बन गया। लोग रेडिट से लेकर इंस्टाग्राम हर जगह बस गॉसिप कर रहे हैं, टी स्पिल कर रहे हैं। कई लोग पूरी लिस्ट की लिस्ट लिख रहे हैं। धड़ल्ले से सब कुछ शेयर किया जा रहा है। इसके बाद रैंडम मीम्स भी आने लगे। चलने लगा कि एक फेमस एक्ट्रेस उनको टेक्स्ट करती हैं। एक वेबसाइट का भी नाम चला जहां आप इस तरह की फेक चैट्स जनरेट कर सकते हैं, जो हम नहीं बताएंगे क्योंकि क्यों फैलाना और ये सब। इन सब बातों में अच्छा कमेंट दिखा। फेमस होना पुरुषों को औरतों तक पहुंच नहीं देता। स्नैप्स मांगना, मिलने के लिए जोर डालना। हम में से ज़्यादातर कभी फैन थे। हमने उस इमेज को पसंद किया जब तक असली साइड नहीं दिखी और वो बीमार करने वाली थी। वो मोमेंट जब सारी हाइप एकदम मर जाती है और आप स्क्रीन को बस देखते रह जाते हो। जो भी लड़की ऐसी सिचुएशन में रही है वो उस स्विच को जानती है। फेम ने उन्हें बेहतर नहीं बनाया है, बस उनको एक्सपोज कर दिया है। एक बार फिर वही बात, बातें सही हो सकती हैं, कई सारी चीज़ें और चैट सही हो सकती हैं। हो सकता है कि लोगों ने चीट किया हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सोसाइटी के लिए नई बात नहीं है और ख़राब ही है। किसी पर चीट करना खराब बात हमेशा से रही है, रहेगी। बिना कंसेंट के किसी को भी टेक्स्ट करना भी खराब रहेगा, उस पर सवाल ही नहीं बनता है। मगर ऐसी बातों का ट्रेंड बन जाना, मीम बनना, ऐसी घटनाओं को, बातों को छोटा बनाता। ऐसा करने से जो सच होगा उसकी बात का वजन कम होगा। सेक्सुअल असॉल्ट या हरासमेंट बहुत संजीदा चीज़ है। इसको ट्रेंड बना देने से, एक ट्रेंड के चक्कर में रैंडम या फेक चैट्स वायरल करने से ये सब चीज़ें छोटी बनती जाती हैं। इस पूरे मुद्दे पर इन्फ्लुएंसर गौरैया ने बड़ी अच्छी बात लिखी। उन्होंने लिखा, मर्दों के चीट करने और ऑनलाइन एक्सपोज होने के इस नए दौर में मैं एक और परेशान करने वाली चीज़ चुपचाप घुसते देख रही हूँ। प्राइवेट आपसी सहमति से हुई चैट्स लीक की गई, फॉरवर्ड की गई, गॉसिप कूपन की तरह फैलाई गई। अकाउंटेबिलिटी और वायलेशन में फ़र्क समझना जरूरी है। चीटिंग को कॉल आउट करना किसी का पर्सनल फैसला हो सकता है, लेकिन प्राइवेट चैट्स को जो कंसेंट और ट्रस्ट से हुई थी सिर्फ पब्लिक मसाले के लिए फैलाना सही नहीं है। ऐसी बातें कभी पब्लिकली नहीं होती। बात करने की सहमति का मतलब ये नहीं कि उन्हें दिखाया जाए, सेव किया जाए या हम जैसे अजनबी उनको जज करें। अगर साफ तौर पर बदतमीजी, औरतों के खिलाफ बात, अब्यूज, जबरदस्ती या किसी भी तरह का नुकसानदेह बिहेवियर है तो उसे सामने लाना ठीक है। ऐसे मामलों में पब्लिक जवाबदेही जरूरी है, लेकिन प्राइवेट और आपसी सहमति वाली बातें इस कैटेगरी में नहीं आती और हर मामले में तुरंत नैतिक जजमेंट देना भी जरूरी नहीं होता। कई बार सही और जिम्मेदार कदम होता है एक कदम पीछे हटना। प्राइवेसी नाम की चीज़ आखिर कहाँ है और ऑनलाइन तमाशे के नाम पर इसे इतनी आसानी से क्यों तोड़ा जा रहा है। ऐसा ही कुछ एप्स्टीन फाइल्स के साथ हुआ। कई बड़ी हस्तियों के नाम जुड़े, लोगों की तस्वीरें हैं, सबूत है। मगर जब भी इससे जुड़ा कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले मीम्स आते हैं, हंसी मजाक होता है और उसके चक्कर में एप्स्टीन फाइल्स की अपडेट्स बस मीम बनाने का मौका रह गई हैं कुछ लोगों के लिए, ना कि कड़ी कार्रवाई की। सोशलिस्ट के मस्ती नहीं रुकनी चाहिए यूनिवर्स से एक और वीडियो आया जहां एक डॉग के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है। डॉगेश और मंकी भाई की जोड़ी खूब वायरल हो रही है। अच्छा मीम टेम्पलेट भी है कि घर वालों की उम्मीद का बोझ ढो रहा हूं, सर्दियों में रजाई के साथ ऐसे ही चलना चाहता हूं, वगैरह वगैरह। मगर अब इस तरह के मीम कहाँ ही बनते हैं, वीडियो देख लीजिए।
डोगेश की बात हो ही रही है तो एक और वीडियो देखते चलिए जहां डोगेश भाई निकल गए हैं सत्य की खोज में। वीडियो खूब वायरल है और ऐसा चल रहा है, जैसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म में रणबीर कपूर बस निकल पड़ा हो। अब कुछ रैंडम फोटोज दिखाते चलते हैं जो हमें मिली सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए। पहली तस्वीर किसी पार्क की लगती है। लिखा है पार्क को स्वच्छ रखें व पेड़ और पौधों को न तोड़ें। कुत्तों से अनुरोध है कि मूर्ख मालिक के साथ पार्क में ना आए। कुछ भी कहो, डोगेश भाई का जलवा है। पहले एक फोटो देखिए जिसमें किचन तहस नहस हो चुका है। इस फोटो को देखकर मेरी सांस रुकने ही वाली थी। इसे लगाकर एक यूजर ने लिखा, मैंने अपने कोवर्कर से कहा कि वो आज काम पर क्यों नहीं आया, उसने ये फोटो भेज दी। सिगरेट पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये बात हम सब जानते हैं। हम और आप इस बात पर एक लाइन में ही है ना। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको लगता है कि सिगरेट पीने से कैंसर ठीक हो जाता है। कोई नहीं ना। ठीक है, अब हम सब एक पेज पर हैं। अब ये फोटो देखिए। एक सिगरेट की दुकान वाले ने पोस्टर लगाया है कि जो बंदा उसकी दोनों इंस्टा आईडी को फॉलो करेगा उसको छोटी एडवांस 11 की दी जाएगी। सही है, इंस्टाग्राम की फॉलोइंग भी जरूरी होनी है। बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं कल। टाटा।